खबर जालौन से है, जहां पर जालौन के समस्त ब्लॉकों से एक एक गांव बनेगा मॉडल। अधिकारी लेंगे गांव को गोद। गोवंश संरक्षण और प्राकृतिक खेती बनेगी ग्रामीण विकास की नई पहचान। दरअसल आपको बता दें कि गौवंश सेवा और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में जनपद पूरे प्रदेश में एक मिसाल कायम करने जा रहा है। विकास भवन के रानी लक्ष्मीबाई सभागार में आयोजित जनपद स्तरीय अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं समीक्षा बैठक में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता, जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे एवं आयोग के सदस्य राजेश सिंह सेंगर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक ब्लॉक से एक एक गांव को जैविक व प्राकृतिक खेती का मॉडल गांव बनाया जाएगा, जिससे संबंधित अधिकारी गोद लेकर विकसित करेंगे। मुख्यमंत्री गौवंश सहभागिता योजना के अंतर्गत प्रत्येक संरक्षित गौवंश पर प्रतिमाह 1500 रुपए की धनराशि दी जाती है। सभी संबंधित ब्लॉकों में कैंप लगाकर किसानों को प्रेरित कर दो गाय सुपुर्द करें। अधिकारियों ने किसानों से आह्वान किया कि वह गोबर और गौमूत्र से जीवामृत, घनामृत और बीजामृत तैयार करके खेतों में प्रयोग करें। इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी, रसायन युक्त फसलें तैयार होंगी, परिवार का स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि हर किसान कम से कम 2 गाय अवश्य पाले, दूध, दही, घी का सेवन कर स्वास्थ्य जीवन अपनाएं। गौशाला संचालकों को आत्मनिर्भर बनने हेतु गोबर से बायोगैस, जैविक खाद, लकड़ी, गमले व अन्य उत्पाद तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने बताया कि गौशालाओं में संरक्षित गौवंशों के लिए 300 एकड़ भूमि हरे चारे हेतु चिन्हित की गई है। घायल गौवंशों की सेवा हेतु चलित अस्पताल वाहन की व्यवस्था भी की जाएगी। क्षेत्र पंचायत प्रमुख है, माननीय प्रमुख जालौन और माननीय प्रमुख कुंभकोण और उपस्थित सभी एनजीओ के सहकारी समितियों के सभी सम्मानित सदस्यगण, गौ सेवा में योगदान करने वाले गोभक्त अधिकारीगण, प्रेस, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, मैं सर्वप्रथम अध्यक्ष जी का और उनकी टीम का इस अवसर पर स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज की कार्यशाला इसलिए रखी गई थी कि जनपद में प्रथम चरण में जब कार्यक्रम प्रारंभ हुआ तो उस समय देखभाल का अभाव और मॉनिटरिंग का अभाव, तो उस साल में हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरे और ये सब लगा करके गौशालाओं के संचालन और उनकी व्यवस्था को सुदृढ़ किया, मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया और उससे हम यहाँ से पकड़ भी लेते हैं कि कहाँ कीचड़ है, कहाँ चारा नहीं है, और उसी आधार पर मैं वहाँ विजिट भी कराता हूँ और कार्रवाइयाँ में जहाँ जहाँ शिथिलता है लोग पकड़े भी जाते हैं। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी से चर्चा हुई और चर्चा में 5-6 चीजें थी जो आज के एजेंडा बिंदु का था। एक तो अगर कोई गोवंश कहीं घायल हो जाता है किसी विपदा से या उससे आकस्मिकता से, तो उसके इलाज की कोई ऐसी व्यवस्था, उसको उठा के ले आना और फिर उसको अस्पताल में भर्ती करा करके उसका फ्रैक्चर या इलाज कराना, ये इसका अभाव है जनपद में। इस साल हम लोग ले रहे हैं कि हम एक तो तत्काल वाहन खरीदेंगे जो कि सुसज्जित दवाओं से और इक्विप्ड से वो रहेगा, उपकरण से चलता फिरता अस्पताल के रूप में वाहन होगा कि जहाँ कहीं सूचना होगी वहां जा करके वो करेगा। और उसके लिए हमें बजट की जरूरत नहीं है, वो हम रोज उसके लिए प्रबंध प्रतिदिन मैं स्वयं करता हूँ लग करके, वो हम अपनी गौ संरक्षण निधि से उसको क्रय करेंगे और वो क्रय करके हम डॉक्टरों की टीम लगा करके उनको देंगे ताकि कहीं भी इस तरह से, और वही सचल दल जा करके कहीं गौ सेवा गौ आश्रय स्थलों में भी इलाज की आकस्मिकता पर व्यवस्था भी वो संचालित करेंगे। दूसरा है कि कोई भी चीज विलियम जेम्स का सिद्धांत है उपयोगितावाद का, 18वीं शताब्दी का वैज्ञानिक था, दार्शनिक था। उसने कहा कि जो चीजें उपयोगी है वही सत्य है, और कलिकाल में भी ये देखने को मिल रहा है। जिनके माता पिता उपयोगी नहीं होते उनको लोग सब वृद्धाश्रम में डाल आते हैं। तो अब उपयोगितावाद के सिद्धांत के आधार पर हम अगर इनोवेशन करें पूरे अपने जनपद का, हमारे को आश्रय स्थल में लगभग 40,000 गाय हैं, 38 से 40,000, उसमें 12,000 गाय जो है हमारी फीमेल हैं जो 1 साल से 2.5 साल की है, और बाकी कैटेगरी में करीब 16-17,000 लगभग उसमें नंदी हैं सर, और फिर बीच की गाय हैं जिनकी उम्र जो है 5 साल से 8 साल और इसके बीच की है। अब इन गायों में जो 12,000 गाय है, इनको तो हम
माननीय मुख्यमंत्री गोवंश संवर्धन जालौन से वीरेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।